गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये हमारा न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, चैप्टर 9। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग वैसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुकों में ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से मिल जाएगा आपको। तो ये आपका चैप्टर है। ठीक है, कल हमने कुछ आपको रिटर्न नोट्स वगैरह बताए थे, आपने आई थिंक पढ़ भी लिए होंगे। जैसे फर्स्ट था उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हेडिंग दी हुई है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए कोई भी, जैसे यहाँ पे इन्होंने मीनार बनाई हुई है, ठीक है, बट आपको इसकी कुछ मतलब ऐसे आपको बनाना नहीं है, आपको इस तरह से फिगर को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक, तो जैसे ये मान लीजिए इन्होंने बोला था कि कोई मीनार है, तो हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दी कि BC। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब कभी भी दो केस हो सकते हैं। एक ये होगा कि हम जब यहाँ खड़े होंगे, ठीक है, और ये है इसका टॉप, या इसकी फिगर से समझ लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आदमी देखिए खड़ा हुआ है और यहाँ से इसके टॉप को देखेगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल अगर ये खड़ा है तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ऐसे होगी अपने भाई, जैसे खड़ा है तो इसकी जो आई होगी वो ऐसे ही तो सामने ही तो देखेगा। वो अगर नॉर्मल वो चल रहा है कहीं तो सामने ऐसे ही देखेगा, लेकिन अगर उसको इस टॉप को देखना है तो वो पर्टिकुलर एक एंगल बनाएगा। ठीक है, उसी एंगल पे ही इसको टॉप को देख सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं देख पाएगा। अगर कोई दूसरा एंगल बनाएगा तो वो ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, टॉप नहीं देखेगा। टॉप के लिए उसको परफेक्ट एक एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो ये एंगल बना रहा होता है, जब ये कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ देखता है और वो पर्टिकुलर कोई एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये अभी लाइन ऑफ साइट थी, अब जो दूसरी लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है, जब हम एंगल बना चुके होंगे फाइनल, ये आपका जो मेंशन होता है ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, अभी इस केस के लिए, ठीक है, दोनों ही चीज़ ये थी। यहाँ पे हम आते हैं दूसरे फिगर पे। तो देखिए इन्होंने लिखा ये ऑब्जेक्ट है, ये गर्ल है। ठीक है, अब नॉर्मल अगर ये खड़ी होगी तो ये इसकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होगी वो ऐसे ही होगी। ठीक है, सामने की तरफ देखेगी, बट इसको इस काइट को देखना है। अब ये काइट को देखेगी तो क्या होगा, इसको लाइन ऑफ साइट्स चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करने के लिए उसको एंगल चेंज करना पड़ेगा। जो परफेक्ट एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो होल सोल हम ये जान सकते हैं कि जो भी चीज़ है, जब हम कभी नीचे होते हैं और ऊपर की साइड देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो होता है जब जो भी एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड फिगर पे आते हैं। अब केस उल्टा है। अब ये कहीं बिल्डिंग पे खड़ी हुई है और वहाँ से अब इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये होगी, सामने ही तो देखेगी जब ऊपर खड़ी हुई है, बट उसको देखना है यहाँ ऑब्जेक्ट को। तो अब ये क्या कर रही है, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है। तो इस केस पे जो आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लेवल था, जो नॉर्मल आई साइड थी, उससे अब एंगल ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखना है तो इसको नॉर्मल ऐसे था, बट ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो जो भी अब एंगल ये बनाएगी ऊपर से नीचे की तरफ देखने के लिए, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हैं जिनका भी बहुत यूज़ होगा आपको। अब जैसे ये एग्जांपल देख लो, लिखा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखिए इस बहुत आसान है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम सम। तो ये फिगर जैसा होगा आपको फिगर पहले बनाना है, और फिगर बनने के बाद तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे। हम देखिए पहले मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ करो ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग की जो ये बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से मैं 10 मीटर दूर खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ए ले लिया, ये बिल्डिंग है आपकी BC। ठीक है, अब आपसे कहता है यहाँ से जो बिल्डिंग का टॉप है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैंने बताया ना एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बोलेगा तो फिर वो टॉप की तरफ नीचे से ऊपर यहाँ बनेगा। तो मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमने 30 डिग्री ले लिया, इतना दिया हुआ है। अब ये आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से बिल्डिंग के ये फुट होता है, ये बिल्डिंग है तो इसका ये फुट है और ये टॉप है। तो बिल्डिंग के फुट से 10 मीटर के दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैन खड़ा हुआ है, और वो वहाँ से बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप क्या करें। तो देखिए आपको इसमें जो आपने वो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कौन से, साइन, कॉस, टेन और भी बहुत होते हैं, बट इन तीनों में ये तीनों ही यूज़ होंगे, क्योंकि जो ये तीन होते हैं जस्ट इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जो काम ये कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वो अलग नहीं है। तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से मोस्टली आपका 10 यूज़ होता है इन, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट ये, डिस्टेंस ये,
तो ये मोस्टली यही आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो अगर इस केस में ट्रायंगल, और इसमें हर बार ट्रायंगल ही बनेगा, तो ट्रायंगल के केस में परपेंडिकुलर बेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, tan, क्योंकि tan ही P/B होता है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइन और कॉस रेयरली कभी यूज़ हो जाएँ, बट tan सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसमें अगर हम इन तीनों में साइन कॉस tan कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लें जिससे हमारी हाइट आ जाए, तो उसके लिए यही रिलेशन क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस, तो आप tan ले लो। तो आप यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, और आप लिख देंगे tan थीटा, तो थीटा तो आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/AB। ठीक है, अब BC कितना है नहीं पता, tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 अपना, और BC हमें पता नहीं है, AB है tan यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10/√3 इक्वल टू BC। अब आपको पता है इसको रेशनाइज करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 10√3/3 इक्वल टू BC। तो यहाँ पे लिख देंगे आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 10√3/3 मीटर। बस ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कभी इन तीनों में कभी आपको हाइट मिसिंग होगा, तो कभी बेस मिसिंग होगा, कभी एंगल मिसिंग होगा। अब बस फिगर आपको पढ़ना है, और अब जितनी जल्दी आप फिगर को समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो बस इसको ऐसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। लिखा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए ये है टावर, ठीक है, इससे 15 मीटर दूर लिखा है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो देखिए टावर वर्टिकली, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग जब खड़े होते हैं तो वर्टिकली होते हैं वो, तो ये क्या, ये वर्टिकली टावर हो गया। फिर एक पॉइंट है वो ग्राउंड पे है, विच इज़ 15 मीटर, एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, ये पॉइंट की बात कर रहा है, जो कहाँ है, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। तो ये सी हमने 15 मीटर ले लिया। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देख रहा होगा, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। हाइट निकालनी है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हाइट और बेस दो ही चीज़ें, हाइपोटेनियस से तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर कभी मतलब हो तो उसको यूज़ करेंगे, बट यहाँ तो नहीं हो रहा ना। तो आप क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर भी h ले लो या ना भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, आप देखिए tan 60 इक्वल टू AB/BC, आपने tan 60 की वैल्यू रख दी, AB अपॉन कर दिया, AB की वैल्यू आ गई, लिख दिया है हाइट ऑफ द टावर इज़ 15√3 मीटर, हो गया। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 8 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए पोल की हाइट 8 मीटर है, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, 8 मीटर हो गई। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ठीक, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज़ विच व्हेन द इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड 60 डिग्री हो गया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर लगाएगी ना जिसमें उसे यहाँ पर रिपेयर, जैसे उसको 1.3 मीटर, ये पूरी हाइट थी उसकी 8, और 1.3 मीटर पे इसको क्या लगानी है, लैडर लगानी है, जिससे ये इसको रिपेयर कर पाए, क्योंकि सबसे टॉप पे बैठ जाएगा तो रिपेयर कैसे करेगा। और वॉट शुड बी टेकन लेंथ, आपको लेंथ आपको बतानी है, ठीक है, बाकी सारी वैसे ही कहानी लिखी है। ऑल्सो हाउ फॉर फ्रॉम द फुट, और आपको ये CD भी निकालना है कि कितनी दूर पे इसका फुट से कितनी दूर पे ये बॉटम रहेगा। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। आप सोल्यूशन पे आते हैं इसके। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी टोटल हाइट कितनी थी, 5 मीटर, ठीक है। जब टोटल हाइट आपकी 5 मीटर थी और आपको ऊपर से 1.3 मीटर नीचे आपको रिपेयर करना, तो ये आपने रिपेयर कर दी, ठीक है। तो ट्रायंगल जो था आपका ऐसे बना था ये, ठीक है, ये था आपका इतना, ये टावर था पूरा। तो ट्रायंगल तो इतना ही, क्योंकि आप जो लैडर है वो यहाँ लगा रहे हो, तो ये आपको कम करके आ जाएगी 3.7 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, क्योंकि यही हाइट लोगे, पूरी हाइट का क्या लोगे जब आपको ट्रायंगल मेंशन करना है। आप एंगल कितना दिया था, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब आप इसको निकाल लो। सबसे पहले कि एंगल दिया हुआ आपको लैडर निकालना है, तो लैडर के लिए क्या होगा, ये इसको बोलते हैं H, और ये हो गया P। तो P और H किस में आता है, साइन, देखिए साइन यूज़ कर दिया। साइन 60 इक्वल टू BD/DC। ये देखिए वैल्यू अगर हम यहाँ से देख लें तो 60 की वैल्यू देखो लिखा है इन्होंने
साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये होता है p, देखिए p लिख दिया, h कितना है BC, इस चीज़ को इन्होंने BC लिया हुआ है। सॉल्व कर लिए, देखो इसमें √3 की वैल्यू दी थी 1.73, तो कभी भी जब वैल्यू दी होगी तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दोगे, नहीं दी होगी तो नहीं करोगे। अब आपको क्या निकालना है, आपको बेस भी निकालना है। अब तो बेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कॉट का यूज़ किया है, आप 10 का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप 1060 लगा दो। 1060 क्या होता है, p/h होता है, सॉरी p/b होता है। 1060 कितना होता है, √3, p कितना है 3.7, b कितना है, ये b को यहाँ भेज दो तो आ गया 3.7/√3, सेम आया। लेकिन इस केस में जैसे इन्होंने √3 किया तो आप पहले इसको रेशनाइज करना, यहाँ पे वैल्यू मत रख लेना, इसको यहाँ पे रेशनाइज कर लेना, तो ये आएगा 3.7√3/3। अब इसको वैल्यू रख के फिर डिवाइड कर लेना तो इजी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल में प्रॉब्लम करता है 1.732, बाकी आप सॉल्व करना आपका काम है, जैसे कर सकते करिए। तो होल सोल आपको करना क्या है, ये सबसे पहले देखिए आप बेसिक समझिए, कैलकुलेशन क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत बड़ा कोई हेक्टिक टास्क नहीं है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसके बेसिक समझ नहीं आएंगे तब तक नहीं कर पाओगे कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक। तो अभी आप क्या करिएगा, इसके क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले आप अपनी फेयर कॉपी पे, प्रैक्टिस कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर, और ये सब नहीं नोट करना है आपको, ये सब ऐसे ही आपको समझाने के लिए होता है। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन है, आप सबसे फिगर बना लो, और फिगर में ये मीनार और टावर मत बनाने लगना, नॉर्मल लाइन बनाते हैं जैसे हमने अभी समझाया था आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी ये जो स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, ये जो वर्किंग है, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ भी आपको नहीं करना होगा। तो आप क्या करिएगा, एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2 और एग्ज़ाम्पल 3, एग्ज़ाम्पल 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। और इसमें से हेल्प लेके करिएगा, तो कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। ये आप पहले करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम इसको, और आपको फिर नेक्स्ट जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो हम इसको समझा देंगे, ठीक है। तो पहले आप ये एग्जांपल्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और समझ के करिएगा, ठीक है। और बाकी भी हम ऐसे और डिस्कस कर लेंगे, ठीक।